गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी प्रेक्षा राणा। सो आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज ये प्लान थी अनप्लान्ड है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताने लग जाऊँ तो आप भी बोलोगे ये पता नहीं सच है कि झूठ, बट ऐसा ही है। हमारा शूट वृंदावन होने वाला था एंड ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया जयपुर का। एंड अब तो मैं इसे साइन ही मानती हूँ, खाटू श्याम वांटेड मी टू सी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। सो आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ उनके। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम जयपुर में बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और पता नहीं मेरी लाइफ में जो होता है मुझे ऐसे लगता है वो ऊपर वाले सब प्लान कर रहे होते हैं और ये भी उनमें से आज का दिन भी ऐसा ही है कुछ। कल बहुत अच्छे से हमारा शूट हो गया एंड बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत आनंद आया सबके साथ काम करके। सब बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत टैलेंटेड थे और आज मैं आप सबको दर्शन करवाऊंगी खाटू श्याम जी के। चलिए चलते हैं। ओके बाय। दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। आज मैं ग्रीन पहन रही हूँ। चलिए मैं आप सबको अपने गाने की कुछ लाइंस सुना दूँ, ठीक है। जो मिल जाएंगी लाडली जो हमारी, तो मस्तक से चरणन लगाया करेंगे, श्री राधा श्री राधा। अब जाके सुन लो यूट्यूब पर मेरा पूरा गाना। गला ही बैठ गया। अब जाके सुनो पूरा गाना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। सो एक स्टोरी और भी है। वो ये है कि मैंने ना एक जस्ट भजन ऐसे ही गाया था अनप्लग्ड करके अपने रील सेक्शन में डाल दिया था एंड इट गॉट सो मच लव एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मेरे को खाटू श्याम जी के बारे में मतलब थोड़ा बहुत ही नॉलेज था, बस ज़्यादा कुछ। वो होता है ना कि एक सेंटिमेंट होता है आपको एक पर्टिकुलर गॉड के साथ, वो मतलब मेरा इतना नहीं था सच बोलो तो। फिर क्या हुआ कि जिस दिन मेरी रील वायरल हुई थी उसी शाम मैं एक मंदिर में गई थी, ठीक है। मैंने जाना कहीं और था और मैं मंदिर ही पहुंच गई बिकॉज़ मेरे को किसी काम के लिए जाना था और मेरे को वहाँ पे मंदिर दिखा तो मैंने कहा भैया यहीं पे रोक दो, और मैं वहीं पे ही माथा टेक के आई। और जैसे ही मैंने उस जगह पे ना माथा टेका और उसी के ही राइट साइड खाटू श्याम जी का मंदिर था। आई वाज लाइक ये कोई साइन तो नहीं है खाटू श्याम जी का, लाइक पता नहीं। और मेरे को उस दिन ना बहुत ऐसे अटैच सा फील हुआ एकदम से कि आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन मैं कभी उनके गाने भी नहीं गाती थी, नथिंग। सो जैसे उनके दर्शन हुए वो एक कनेक्शन फील हो गया मुझे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया क्योंकि उस मंदिर से मुझे 40 भी मिली, तो मैंने कहा यार चलो मैं इसे पढ़ती हूँ। फिर मैंने ऐसी होती ना कुछ चीज़ें कि हम प्लान नहीं करते, वो गॉड ही प्लान करता है। और फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग सेशन में गाने जा रही थी सुन राधिका दुलारी एंड ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्यों उस पर ना मेरे अच्छे से पता नहीं वो हो नहीं रहा था मुझसे रिकॉर्ड। एंड उस दिन मैं कह थी आज तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि आज पता नहीं आज कुछ होना है कि नहीं होना है। फिर उसी कॉपी में मैंने एक और गाना लिखा था हारे का सहारा, जिसकी रील वायरल हुई थी, ठीक है। वो गा दिया मैंने और जब मैं गाने लगी वो बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड होने लगा और ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे को उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एज इफ गॉड वांटेड मी टू सिंग दैट सॉन्ग एंड ही इज़ ओनली हेल्पिंग मी टू सिंग दैट भजन, ओके। फिर गाया एंड उसको भी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, मतलब आउट ऑफ नो वेयर, जब भी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज द ट्रुथ, आई डिडंट एक्सपेक्टेड सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस। और उसे इतना प्यार मिला हर जगह, जय श्री श्याम और इतने सारे लोग जो भी श्याम बाबा जी को मानते हैं, इतने ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो सब मुझे मैसेजेस करने लगे, वो सब मुझे और ज़्यादा प्यार देने लगे और मेरे को और ज़्यादा कनेक्शन फील होने लगा। सो और फिर क्या हुआ ना, वो गाना गा दिया मैंने। और जो मेरा ये शूट है ये वृंदावन में होना था, मैंने आपको पहले बताया। और ये एक दिन पहले चेंज हुआ है जयपुर के लिए, 2 दिन पहले। तो फिर हम जयपुर पहुंच गए और अब जयपुर में ऑफ कोर्स आज हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके ही जाएंगे और उनको मिल के ही जाएंगे। बट ये भी उन्होंने ही मुझे बुलाया, मैंने इसमें, मेरा तो 1% हाथ ही नहीं है इसमें कि मेरे को जाना है। मतलब हाँ, मेरी इच्छा ज़रूर थी कि मुझे मिलना है आपसे और मुझे बुला लेना आप, पर ये नहीं पता था इतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। और शूट भी यहीं हो गया जयपुर में और बहुत अच्छे से हो गया और अब आज मैं दर्शन भी करने जा रही हूँ। सो एक्साइटेड, अच्छा लग रहा है यार। चीज़ें ना मेरी लाइफ में कभी भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गई नहीं है और जब गॉड के अकॉर्डिंग जाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। मन तो मेरा और भी बहुत चीज़ों का है जो मैं करूँ,
बट एट द एंड मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, आपके मन की कभी भी नहीं चलने वाली है। आप बस डोर अपने मन की भगवान को दे दो और वही चलाने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचो, मतलब मैं तो सोचती हूँ तो मैं आप सबको भी क्या ही बोलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचो। जो चीज़ होनी है ना वो होके ही रहेगी, आपका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होगा। देखना, जो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी है वो कभी ना कभी बहुत इजीली हो जाएगी, और जो नहीं लिखी है वो नहीं होके भी नहीं होगी। सो this is what I've learned from my life, and I just wanted to share with you guys that even if you guys are worrying about anything in your life, stop doing that and just अपने जीवन का रथ जिसको कहते हैं वो भगवान को सौंप दो, उनको बोलो आप चलाओ, और वैसे ही ज़िंदगी में चीज़ें आपके साथ भी होने लगेंगी। ऑटोमेटिक आपको फील होगा कोई डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है और वही आपकी चीज़ें करवा रही है, और आपका उसमें 1% भी हाथ नहीं है। सो बैठ चुकी हूँ मैं अपनी कार में, और अब हम बस निकल ही वाले हैं यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है। अभी आप देख रहे हैं श्याम बाबा जी की गलियाँ, और यहीं पे अब थोड़ी देर में आने वाला है उनका मंदिर। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मुझे इतना पता तो नहीं है, बट जो मुझे दिखेगा मैं आप सबको दिखाती जाऊँगी। भैया पार्किंग की साइड ऑलमोस्ट रीच्ड श्याम बाबा जी के मंदिर में। हम बस पार्किंग के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, ताकि हम कार पार्क करके फिर सीधे मंदिर की ओर जा सकें, आराम से दर्शन कर सकें। ये मंदिर now we are going to park our car here. Hello guys, right now I am here in the parking lot of श्री श्याम बाबा मंदिर, और यहाँ पर पार्क करके हम निकल रहे हैं फिर सीधे मंदिर के लिए, और आप सबको भी दर्शन करवाऊंगी श्याम बाबा के। जय श्री श्याम। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली है आज, और आज मौसम बहुत ही अच्छा है। और पता है पूरे रास्ते में हमें ना बहुत ज़्यादा पानी दिखा है, लाइक नीचे रोड पे, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एक्चुअली कल भी, सो उसकी वजह से, पर मौसम अच्छा है। खाटू श्याम, जय श्री श्याम। अभी हम जस्ट पैदल चल रहे हैं मंदिर की ओर, और थोड़ी देर में आप सबको दर्शन होंगे खाटू श्याम जी के। जय श्री श्याम। हाय गाइस, तो अभी तो हम गलियों में ही घूमी जा रहे हैं तब से, और अभी 1 घंटे बाद मंदिर खुलने वाला है, तो विल वेट हियर फॉर दैट टाइम। जब खुलेगा तो फिर दर्शन करेंगे, तब तक हम गलियों का आनंद ले रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। एंड दैट्स माई मम्मा। हम पूरी फैमिली आए हैं दर्शन करने बाबा जी के। भैया अभी मंदिर कितने बजे खुलेगा? 4 का। अच्छा, 3 तो बज गए ना। ठीक है। तो गाइस मेरा इतने टाइम से मन भी था, और जैसे ही मेरा भजन आया था हारे का सहारा, उसी के बाद देखो बाबा जी ने मुझे बुला लिया है, और आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ श्याम जी के।
अभी हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड। वाह यार, आई कांट बिलीव मैं मंदिर आई हूँ श्याम बाबा के। और ये सब कुछ अनप्लान था गाइस, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटरली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये सब कुछ अनप्लान था और ये तो बस खुद ही बुलाया उन्होंने मुझे, 3 बाण के धारी श्याम बाबा। अभी आप देखने जा रहे हो श्याम कुंड। अभी इसी की कहानी मुझे भी नहीं प्रॉपर पता है, बट मैं सर्च करके आप सबको बताऊंगी। लेट मी शो यू गाइस का। वाओ, आई थिंक यहाँ पे नहाते हैं। हाँ, कुछ स्नान गाइस, भी तो कर रहे अभी हैं। आप जो देख रहे हैं ये है श्याम कुंड, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। और गाइस, ये भी माना जाता है कि महाभारत के जो वीर योद्धा थे बर्बरीक जी, उनका शीश यहीं पे प्रकट हुआ था। खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त विश्वास से आता है और सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना करता है तो उनकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। इन्हें हारे का सहारा और 3 बाण के धारी भी कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो ना, एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है। जय श्री श्याम। गाइस, हमने कर लिए दर्शन श्याम कुंड के और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। लेट्स गो। चलिए चलिए, भीड़ बहुत है आज श्याम बाबा जी के मंदिर के लिए। देखो दर्शन के लिए कितने लोग आए हैं। जय जय। इस भीड़ का भी कुछ अलग ही आनंद है, बहुत भीड़ है आज, मजा आ रहा है। जय जय श्री श्याम। आज बहुत भीड़ है, बट इस भीड़ में भी बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री श्याम। हरे के सहारे मेरे, हरे के सहारे, हरे के सहारे मेरे, हर हराओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। जय श्री श्याम। 4 बज चुके हैं, द्वार खुलने को आ गए हैं और भीड़ बहुत है श्याम मंदिर में। ये सब से पता लगता है कि श्याम बाबा जी को प्यार करने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ना जैसे कृष्ण जी से बहुत रिलेट करती हूँ, तो ये भी कृष्ण जी का रूप है। और जब मैं जगन्नाथ जी गई थी तब भी मुझे ऐसा ही जब पता लगा कि वो भी कृष्ण जी के रूप है, तो मुझे बहुत रिलेटेबल फील हुआ। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ। और ये दर्शन मतलब साक्षात उनकी ही कृपा से आज प्राप्त होने वाला है मुझे, बिकॉज मेरा कोई भी मतलब एक ऐसा होता है ना, 1% आपके होता है कि आपने ये प्लान किया हो। इट वॉज हिज प्लान, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी मच ब्लेस्ड। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको खाटू श्याम जी के बारे में बता दूँ। तो बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है। महाबली भीम और हडिम्बा के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। तो कहानी कुछ यूँ है कि बर्बरीक जी एक वीर योद्धा थे जिन्होंने शिव जी के 3 बाण वरदान में मिले थे। ये तीनों बाण तीनों लोकों पे विजय पाने की क्षमता रखते थे। तो जब बर्बरीक जी महाभारत का युद्ध देखने की अनुमति लेने के लिए अपनी माता जी के पास गए, तो उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरीक जी बोले कि जो युद्ध हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और ये सब बातें तो श्री कृष्ण भगवान जी सुन रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक युद्ध में पहुंच गए तो उसका परिणाम तो पलट जाएगा, है ना, और अंत में केवल बर्बरीक ही रह जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण रूप लेकर बर्बरीक के सामने प्रकट हुए और उनकी परीक्षा ली।
और बर्बरीक जी से पीपल के पेड़ पे लगे सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेदने को कहा। तो बर्बरीक जी ऐसा करने में सफल हुए। श्री कृष्ण तो सभी बातें जानते थे पहले से ही, तो उन्हें ये पक्का विश्वास था कि अगर ये नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट जाएगा, और ऐसा ना हो इसलिए श्री कृष्ण जी ने अपने असली रूप के दर्शन दिए और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक जी की दानवीरता देख भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। और श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा था कि जब भी कोई हारा हुआ या टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तो उसके हर कार्य पूर्ण होंगे। जिस जगह पे बर्बरीक जी का शीश काट कर रखा गया था वो जगह आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितनी एक्साइटमेंट है खाटू श्याम जी को देखने के लिए। कभी कभी ना ऐसी स्पिरिचुअल ट्रिप्स हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी लाइफ में ना हम भाग दौड़ के लिए ही नहीं बने हैं। मतलब हमारी सोल को एक नरिशमेंट चाहिए होती है, वो तभी मिल सकती है जब हम ऐसे प्लेसेस में आते हैं। बहुत हीलिंग सी एनर्जी रहती है ऐसी जगहों में और हमें बहुत अलग सा महसूस होता है, पॉजिटिव, हैप्पी। सो मेक श्योर आप अपनी लाइफ में साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में ज़रूर जाएं। It will surely uplift your mood and bring lots of happiness and positivity in your life. अभी हम मंदिर के अंदर हैं और ये है श्याम बाबा जी का। इतने बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, छोटू से इतने क्यूट लगते हैं। तो अभी मैं दर्शन करके आ रही हूँ श्याम बाबा के। हेलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या नाम है इसका दीदी? विशाल। विशाल बहुत अच्छा है, पूरा श्याम बाबा की तरह ही लग रहा है, गोलू सा क्यूट। तो अभी मैं दर्शन करके आ रही हूँ श्याम बाबा के और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब जैसे मैं एंटर की इतना क्यूट फेस श्याम बाबा का इतने पास से दिख गया, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आई थॉट इतने पास से दिखेंगे भी नहीं, और बड़े अच्छे से दर्शन हुए। मैं आप सबको नहीं दिखा पाई बिकॉज मैं दर्शन में इतना बिजी हो गई थी, बट आई जस्ट कैन से मुझे बड़ा ब्लेस फील हुआ। आप सब भी जाओ, दर्शन करो और आप सबको बहुत आनंद आएगा। जय श्री श्याम। बाबा लेके जाएंगे घर। सो क्यूट। चल खाटू श्याम जी के बहुत प्यारे से दर्शन करने के बाद मैंने की मार्केट एक्सप्लोर एंड यहाँ पे मैं एक छोटी सी प्यारी सी खाटू श्याम जी लेकर आई अपने घर के मंदिर के लिए। और इसके बाद मुझे एग्जैक्ट एक इत्र चाहिए था जो मैं वृंदावन से लेकर आती हूँ हमेशा, मुझे इस शॉप में मिल गया एंड मैं बहुत खुश थी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने वेंट टू वृंदावन आई कुडंट एक्सप्लोर द मार्केट्स बिकॉज ऑफ द टाइट वर्क स्केड्यूल। अभी मैंने लिया अपने लिए इत्र, अपने गुरुजी के लिए लिया, अपने लिए लिया और अपेक्षा के लिए लिया चंदन केसर, जो हम वृंदावन से लेते हैं। हमें वही बहुत अच्छी लगती है फ्रेगनेंस, और यहाँ खाटू श्याम में भी सेम हमें मिल गया। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के। अब हम आए हैं यहाँ पे राधा रमन होटल है, वहाँ पर चाय पीने। थोड़ा चाय वाय पी लें, उसके बाद सफ़र है। तो रमन जी ने हमें बोला कि यहाँ पे खाना खा लो बिकॉज यहाँ पे बिना प्याज लहसुन के मिल जाएगा। वाह। और वैसे भी फास्ट ब्रेक करना था तो मुझे वैसे भी कुछ खाना, इवनिंग हो गई है तो खाएंगे खाना और उसके बाद सफ़र। रोटी खानी, चावल खाना? चावल, रोटी, सब्ज़ी, दाल। हाँ, क्योंकि अभी रात का टाइम है ना, खाना खा के फिर निकलते। फूड इज़ वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्पेशली द करी एंड या इट्स विदाउट एनी गार्लिक। So right now I'm having a Rajbhog, बहुत ही अमेजिंग है। I'm really happy because आज पूरे दिन में फास्ट था ना, और अभी शाम को हम जैसे तोड़ते हैं अपना फास्ट, तो हम दिन में एक बार ही खाते हैं। So बहुत अच्छे से हमें भगवान ने सब चीज़ें अरेंज करके रखी है। हम पीछे से मुड़कर आए, इसलिए हम इसका नाम लिया अपेक्षा ने। राधा रमन जी को बहुत मानती है और उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं वो। खैर मुझे भी अच्छे लगते हैं बट उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो उसने जैसे ही नाम पढ़ा फिर हमारा भी ध्यान गया, तो मेरे भाई का भी गया, फिर हम चले आए यहाँ पे।
करके। राधा रमन जी का नाम था तो फिर आ गए। और यहाँ पे हमें बिना लहसुन प्याज के भी मिल गया। अब पेट तो फुल है तो अब अच्छे से ड्राइव हो सकती है। मतलब सफ़र लंबा है हमारा, कार में ही आए हैं और कार में ही जाएंगे। तो अब कहीं रुकेंगे नहीं ना, अब स्टॉप नहीं लगेगा। अब रुकेंगे भी तो एक आधी बार हम चाय पी लेंगे। That's all. Let's go now. And also guys, अगर आपको ये vlog अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड खाटू श्याम जरूर आना। ओके, जय श्री श्याम। मेरी मम्मा ये लेकर आए हैं मिश्री एंड इंडियन मॉम्स आर द क्यूटेस्ट, है ना गाइस? चल खा लेते हैं, ठीक है मम्मा? बस What a nice day. What a blessed day. हाँ, just like राधा रमन जी। तो आज का दिन बस यही रहा। हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए और अच्छा सा भोजन भी खा लिया। मस्त मज़ा आया। आज का दिन बहुत अच्छा। और इवन भगवान ने हमारा इतना साथ दिया कि आज क्लाइमेट भी इतना अच्छा है। मौसम आज का इज़ लाइक वेरी नाइस। बहुत ऐसे रेनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी भी नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ तो सबसे ज़्यादा धूप होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। बट आज ऐसा है सच कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत गर्मी तो ठीक है यार, वो तो हो जाती है मैनेज। बट आज मौसम इतना अच्छा कर दिया उन्होंने। पहले बारिश हुई थी बहुत तेज़ सुबह के वक्त, और फिर उसके बाद कम होने लगी, और फिर पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी बारिश, और मौसम फिर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ठंडा ठंडा। तो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। खैर अगर आज मेरा शूट होता तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि आज वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो गॉड के इतने अच्छे प्लान्स होते हैं ना, देखो मतलब शूट भी उन्होंने करवा दिया कल मेरा, और आज हमारे इतने अच्छे से दर्शन भी करवा दिए, और अब हम वापस जा रहे हैं घर। Okay guys, that was all for the video. Wait for my second part. And वहाँ पे मैं कहाँ गई हूँ वो आप guess करो. And also please share this video with somebody. और जल्दी से आइए खाटू श्याम जी के दर्शन करने। जय श्री श्याम।